चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक ऐसी चौंकाने वाली वैश्विक सच्चाई से करते हैं जो हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया देखने के लिए हमारी नज़र कितनी ज़रूरी है। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में मोतियाबिंद की सर्जरी की ज़रूरत वाले हर दो में से एक व्यक्ति की इस इलाज तक कोई पहुंच ही नहीं है? इस बीमारी को पूरी तरह से समझने के लिए आज हम आंख के लेंस की इस पूरी यात्रा को ट्रैक करेंगे। हम इस विशाल वैश्विक संकट के पैमाने से शुरुआत करेंगे, फिर मोतियाबिंद की बारीकियों, इसके कारणों और लक्षणों को समझेंगे, और आखिर में इसके उन बेहद प्रभावी और आधुनिक सर्जिकल इलाजों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े हमारे सामने किस तरह एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ चुनौती की तस्वीर पेश करते हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। दुनिया भर में कम से कम 2.2 बिलियन, जी हां, 2.2 अरब लोग पास या दूर की दृष्टि कमजोर होने के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि इनमें से लगभग आधे लोगों की परेशानी को या तो रोका जा सकता था या फिर आज तक उसका कोई इलाज ही नहीं किया गया है। इस बात को किसी एक क्षेत्र के उदाहरण से समझते हैं। अगर हम सिर्फ पूर्वी यूरोप को ही देखें तो मोतियाबिंद अकेले अंधेपन और दृष्टि हानि के 1.8 मिलियन मामलों के लिए जिम्मेदार है, और ये मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। और देखिए, बात सिर्फ मानवीय स्तर तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक असर भी है। कम होती उत्पादकता या काम के नुकसान की वजह से हर साल पूरी दुनिया को $411 बिलियन का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। खैर, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। आखिर हमारी आंख के अंदर शारीरिक रूप से ऐसा क्या हो रहा है जो इस इतनी बड़ी समस्या का कारण बन रहा है? आसान शब्दों में समझें तो मोतियाबिंद तब बनना शुरू होता है जब हमारे लेंस के अंदर मौजूद प्रोटीन टूटने लगते हैं। हमारी आंख का लेंस सामान्य रूप से एकदम साफ होता है, लेकिन जब ये प्रोटीन टूटते हैं तो ये प्रकाश के रास्ते को धुंधला कर देते हैं। इसकी वजह से वो साफ तस्वीर हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती, जो ऑप्टिक तंत्रिका के जरिए जानी चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट्स अक्सर इस लेंस की बनावट की तुलना एक प्याज की परतों से करते हैं। इसका मतलब है कि ये धुंधलापन या मोतियाबिंद लेंस के बिल्कुल बीच में यानी न्यूक्लियस में बन सकता है, या फिर उसके चारों ओर कॉर्टेक्स में एक पहिए की तीलियों की तरह उभर सकता है, या सबसे पीछे के बाहरी हिस्से में बहुत तेजी से विकसित हो सकता है। तो अब जब हमने आंख के इस अंदरूनी बनावट को समझ लिया है, तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इन प्रोटीन्स को टूटने और लेंस को धुंधला करने पर मजबूर करती है। वैसे तो कभी कभार नवजात शिशु में भी पैदाइशी मोतियाबिंद देखा गया है, लेकिन इसके ज्यादातर मामले हमारी बढ़ती उम्र का एक बहुत ही स्वाभाविक नतीजा होते हैं। उम्र के साथ ये धीरे धीरे विकसित होता है और आमतौर पर 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में इसके लक्षण साफ दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए, उम्र का बढ़ना तो कोई रोक नहीं सकता है ना, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जरूर हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि धूप की खतरनाक यूवी किरणों से बचना और विटामिन सी और ई वाले एंटीऑक्सीडेंट्स लेना हमारी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। वहीं धूम्रपान, बहुत ज्यादा शराब और अनियंत्रित शुगर इस लेंस के धुंधलेपन को तेजी से बढ़ा सकते हैं। चलिए अब इस बारे में बात करते हैं कि जब समय के साथ ये प्रोटीन टूटते हैं तो एक इंसान असल में कैसा महसूस करता है। नेत्र विशेषज्ञों ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक और बेहतरीन उदाहरण दिया है। सोचिए, जैसे आप किसी कार में बैठे हैं और उसका शीशा बहुत ज्यादा धूल भरा या धुंधला है। बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। जैसे जैसे मोतियाबिंद गहरा होता है, दुनिया की वो क्लैरिटी और तीखापन बस गायब सा होने लगता है। क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, इसलिए शुरुआत में बस ऐसा लगता है कि पढ़ने के लिए थोड़ी ज्यादा रोशनी की जरूरत है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये समस्या बढ़ने लगती है। रात में गाड़ी चलाते समय सामने से आने वाली हेडलाइट्स की चमक आंखों में चुभने लगती है, और हमारे आसपास के जो रंग कभी बहुत चमकीले हुआ करते थे वो अब फीके या पीले नजर आने लगते हैं। इस बीच एक बड़ी ही दिलचस्प घटना भी घटती है। कुछ लोगों को अचानक लगने लगता है कि उनकी नज़दीक की नज़र बिना चश्मे के ही बेहतर हो गई है। इसे सेकंड साइट कहा जाता है। लेकिन ये खुशी महज कुछ समय की ही होती है, क्योंकि जैसे जैसे सेंटर वाला मोतियाबिंद बढ़ता है, ये चमत्कारिक नज़र बहुत जल्दी वापस भी चली जाती है। अब जब ये धुंधलापन रोजमर्रा के कामों को बिल्कुल नामुमकिन बना देता है, तब यहाँ एंट्री होती है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक की।
एक बार जब डॉक्टर आंखों की जांच करके ये पक्का कर लेते हैं कि मोतियाबिंद है, तो वो इस खराब हो चुके लेंस को निकालने के लिए बेहद एडवांस सर्जिकल तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे कॉमन है फेको इमल्सिफिकेशन। इसमें डॉक्टर एक छोटे से उपकरण से अल्ट्रासाउंड तरंगों का इस्तेमाल करके लेंस को बहुत ही बारीकी से तोड़ते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। आज के ऑपरेशन थिएटर्स में तो तकनीक का एक अलग ही स्तर देखने को मिलता है। अब सर्जन इस पुराने अल्ट्रासाउंड के साथ साथ बेहद सटीक फेम्टोसेकंड लेजर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे लेंस को निकालने से पहले ही बहुत सुरक्षित और सटीक तरीके से टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया का जो मास्टर स्ट्रोक है वो है एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल लेंस को आंख में फिट करना। आजकल तो ऐसे एडवांस लेंस भी आते हैं जो आपकी पहले की चश्मे की जरूरत को भी ठीक कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये लेंस स्थायी रूप से फिट हो जाता है और दुनिया देखने का एक एकदम साफ रास्ता फिर से खोल देता है। ये जानना सच में बहुत सुकून देता है कि आज के समय में ये मेडिकल साइंस की सबसे सुरक्षित और असरदार प्रक्रियाओं में से एक है। आपको बता दें कि सर्जरी कराने वाले लगभग 90% लोग अपनी आंखों की रोशनी में एक जबरदस्त सुधार महसूस करते हैं। तो चलिए अब इन सारी जानकारियों को समेटते हैं और बात करते हैं उन व्यवहारिक कदमों की जिनसे आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। हालांकि बढ़ती उम्र को रोकने की कोई जादुई दवा तो नहीं है, लेकिन आंखों की नियमित जांच कराने से हम इस समस्या को सही समय पर पकड़ जरूर सकते हैं। इसके अलावा बाहर निकलते समय अच्छे यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस पहनना और अपने चश्मे का नंबर अपडेट रखने जैसी छोटी छोटी आदतें मोतियाबिंद के शुरुआती असर को बहुत आसानी से मैनेज करने में मदद करती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि मॉडर्न मेडिसिन लेंस रिप्लेसमेंट के रूप में किस तरह एक चमत्कार कर सकती है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि दुनिया की आधी आबादी इस महज 30 मिनट की जिंदगी बदल देने वाली सर्जरी तक पहुंच ही नहीं रखती, तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर दुनिया के हर उस इंसान तक साफ रोशनी कैसे पहुंचाई जाए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है?